तो मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्रेस 30 क्वेश्चन हिंदी का जो है वो आपको कंप्लीट कराने जा रहे हैं। ये बहुत कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल जो है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो इसका आंसर जो है ब्राह्मणी लिपि में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो खड़ी बोली है। हिंदी भाषा के बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली क्या है? तो ये पूर्वी हिंदी है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सवाल नंबर आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी हिंदी का बोली नहीं है? तो ये हमारा आंसर इस होगा बघेली। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा संबंधी प्रावधान को उल्लेख है? 343 से 351 तक। दक्षिण भारत के हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, संस्कृत और हिंदी। संविधान के 351 में किस भाषा का वर्णन है? तो इसका आंसर है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। और इसके बाद जो सवाल आगे है, ब्रजभाषा क्या है? तो ब्रजभाषा जो है वो हमारा जो है पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। बाकी किस उपभाषा की बोली है? तो इसका आंसर जो है ये बिहार होगा। अब इसके बाद सवाल नंबर आगे जो देख रहे हैं, भाषा के आधार पर जो है, हाँ, खड़ी बोली किस अपभ्रंश की से विकसित हुआ है? शैरसनी से। भाषा के आधार पर भारतीय राज्य का पुनर्गठन संरचना कब हुआ? तो 1956 में। अब इसके बाद हम अगला सवाल देख रहे हैं, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का। अब इसके बाद सवाल नंबर आगे है, बघेली बोली का संबंध किससे है? तो बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किस तिथि को हिंदी राजभाषा को बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। 1955 में गठित प्रथम राज्यसभा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैरे। भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। 8वां विश्व में हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? 2007 में कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में से भारतीय परिवार का भाषा नहीं कौन है? मलयालम। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। और इसके बाद ये टोटल हो गया 30 सवाल, और इसी के अनुसार हम लोग देखेंगे। अब इसमें कुछ हम लोग देख लेते हैं कि अपभ्रंश के भेद। तो शैरसनी का संबंध जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती से है, ये दिमाग में रखना है। अर्धमगही का संबंध जो है पूर्वी हिंदी से है, और मगही जो है अपभ्रंश का संबंध बिहारी, उड़िया, बांग्लादेश से है। इस तरह से जो है पंजाबी है। राजभाषा के नाम पर जो बहस हुआ था 11 सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1949 तक हुआ था। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यह याद रखना है। प्रथम राज्यसभा आयोग का बीजी खैरे द्वारा हुआ, 7 जून 1955 को गठन हुआ, 31 जुलाई 1956 को प्रतिवेदन हुआ। संसदीय राजभाषा समिति गोविंद बल्लभ पंत जो है ये 16 नवंबर 1957 को हुआ था। संसद द्वारा पारित संकल्प 1968 को हुआ था। राज्यसभा हिंदी का प्रादेशिक भाषाओं का प्रगति का सुनिश्चित करना। त्रिभाषा सूत्र भी है, इसका हुआ। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी, अंग्रेजी और एक प्रादेशिक भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। हिंदी विश्व सम्मेलन प्रथम जो हुआ 10 से 14 जनवरी तक 1975 में चला, और ये नागपुर स्थान में चला। और प्रथम में विश्व हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष शिव सागर राम गुलाम नबी हैं, ये मॉरिशस के राष्ट्रपति उद्घाटन थे, इसको भी याद रखना है। इसके बाद उपभाषा बोलियां और मुख्य क्षेत्र से आता है। तो राजस्थान उपभाषा में बोलियां मरवाड़ी, जयपुर और मेवती मालती आती है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा में कौरवी, खड़ी बोली, बांगड़ी, हरियाणवी और ब्रजभाषा बुदौली आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। और इसके बाद बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। पहाड़ी उपभाषा में कुमाऊनी, गढ़वाली आती है। अब एक हम संविधान संशोधन से देख रहे हैं। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में आराम में 14 भाषाएं थी। उसके पश्चात 71वें संशोधन में 1952 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली किया गया। 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें बोड़ा, डोगरी, मैथिली संस्थाली को मिला करके टोटल 14 और 8 मिला दिए गए तो 22 हो गया। अब राष्ट्रीय भाषा आंदोलन से संबंधित कुछ संस्थाएं थे, उनको है। तो नागरिक पंचानी भाषा जो है इसका मुख्यालय काशी है। इसकी स्थापना 1893 में हुआ था, और संस्थापक श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र हैं। हिंदी साहित्य का सम्मेलन प्रयाग में जो हुआ ये 1910 ईस्वी में हुआ। इसका प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार मद्रास सभा का स्थापना मद्रास में हुआ, 1927 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रीय प्रचार समिति वर्धा 1936 में हुआ।
बिहार रहे। राष्ट्रभाषा परिषद पटना, पटना स्थान में हुआ 1951 में हुआ। हिंदी का विकास में प्रथम जो विकास हुआ उसमें हमको पहले संस्कृत हुआ, पाली हुआ, प्रकृति हुआ, अपभ्रंश हुआ, अवध हो गया, प्राचीन हो गया। इसके बाद भाग 17 अनुच्छेद में 343 में संस्कृत की राजभाषा को उल्लेख है, 351 में हिंदी विकास के लिए निर्देश है, 350 में व्याख्या निवारण के लिए अभिवेदन का प्रयोग है। तो इस तरह से जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये 30 क्वेश्चन व्याख्या समेत हो गया, और जितना बताया दिमाग में रखना है, हर कंपटीशन के लिए बहुत ही प्रभावशाली और आने वाला चीज़ है। थैंक यू।